हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। हम केमिस्ट्री पॉइंट में फिर से दोबारा ऑनलाइन हुए हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में कोई एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं और उसको डिटेल में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। देखते पहला टॉपिक क्या है। आपका टॉपिक लेते हैं हम लोग ओम्स लॉ। फिजिक्स में सबसे आप लोग सब जानते होंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है कि कोई भी कंडक्टर है, यदि कोई भी कंडक्टर है उससे यदि करंट का प्रवाह हो रहा है, दैट मींस क्यों हो रहा है करंट का प्रवाह, क्योंकि कंडक्टर के दोनों छोर पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसी कारण से उसमें करंट का प्रवाह हो रहा है। हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं कि कोई कॉपर का कंडक्टर ले लेते हैं और कंडक्टर है तो उसमें कुछ ना कुछ उसका सेल्फ रेसिस्टेंस होगा। रेसिस्टेंस होता है क्या, जो करंट के फ्लो को क्या करे, अपोज करे। ठीक है, तो मान लेते हैं ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल क्या है, बी है, और इसका रेसिस्टेंस आर है। और इससे यदि मान लेते हैं इसमें हम एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी कनेक्ट कर दिए, और बैटरी को कनेक्ट जैसे करते हैं तो क्या होता है कि हायर पोटेंशियल से करंट का लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। चलिए इस तरह से डायरेक्शन दे देते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल मतलब बड़ा सा जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल बताता है जो हायर पोटेंशियल है। ये जो छोटा सा है ये नेगेटिव टर्मिनल होता है जो लोअर पोटेंशियल पर होता है। और हम लोग जानते हैं कोई भी चीज का फ्लो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ होता है, उसी तरह करंट का भी फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं कि करंट का इससे फ्लो हो रहा है और इसके अक्रॉस हम लोग मैट्रिक वी वोल्ट का सप्लाई किए हैं, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। इसके अक्रॉस रसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं कि करंट का प्रवाह हो रहा है, दैट मींस करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस का। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, V का। और इसी को हम मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हम हटाते हैं तो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसको हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। यही होता है कंडक्टर का रेसिस्टेंस, जो क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग यदि इसका हम लोग मैथमेटिकली ग्राफ ड्रॉ करें, किस में, V इजकल टू क्या इक्वेशन आ गया मेरा, V इजकल टू आई आर आ गया। I क्या होता है, करंट होता है, V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है कोई भी कंडक्टर के दो एंड का, और R क्या है, R का मेन काम क्या है, करंट के फ्लो को अपोज करना। चलिए इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यदि ग्राफ ड्रॉ करें तो हम लोग पढ़े हैं मैथमेटिक्स में Y इजकल टू क्या होता है, mx। तो यदि इससे कंपेयर करें तो y एक्सिस में हम लोग क्या लेंगे, v लेंगे, और x एक्सिस में हम लोग क्या लेंगे, i लेंगे, और m किसके बराबर है, r के बराबर है। तो हम लोग इसका ग्राफ जानते हैं, y इजकल टू mx का ग्राफ जो होता है, यदि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से देखें तो y इजकल टू mx का ग्राफ क्या होता है, ओरिजिन से पास करती है। तो उसी तरह यदि हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y एक्सिस के लोग पोटेंशियल लेंगे और x एक्सिस के लोग करंट लेंगे, और ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। और स्ट्रेट लाइन यदि होगा तो इसका क्या होगा, m क्या होता है, स्लोप होता है। m क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप किस चीज का होता है, ये लाइन का होगा। तो यदि हम लोग स्लोप का कंपेयर करें तो m इजकल टू, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो m इजकल टू क्या होगा, आर होगा, m इजकल टू आर होगा। तो अब इससे हम लोग क्या पता चलता है कि हमेशा ओम्स लॉ का जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। यदि ओम्स लॉ का
ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो क्या ये सेमीकंडक्टर के लिए एप्लीकेबल होगा? क्या सेमीकंडक्टर का ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन आता है? तो हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ जो एप्लीकेबल होता है ओनली कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल होता है, सेमीकंडक्टर के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में एग्जांपल आ जाता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, जिसका ग्राफ यदि हम लोग ड्रॉ करें तो इस तरह से होता है, जो स्ट्रेट लाइन नहीं है। जो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये क्या होगा? इसके लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। थैंक यू। ये वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।